और बड़ी खबर ओमिक्रॉन को लेकर है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 14 नए मरीज मिलने के बाद केंद्र से लेकर स्टेट एजेंसियां अब सतर्क हैं, अलर्ट हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कल हाई लेवल मीटिंग भी की। बैठक में महामारी विशेषज्ञों से लेकर टॉप लेवल ऑफिसर्स और केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी शामिल हुए। भारत के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि पिछले 16 दिन में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 87 तक पहुंच चुकी है और यह देश के 11 राज्यों तक फैला है। दूसरी चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन के मरीज सिर्फ हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों में नहीं है, बिना किसी फॉरेन हिस्ट्री वाले लोग भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन रेट और इसकी रफ्तार से पूरी दुनिया अब हैरान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। ओमिक्रॉन को माइल्ड सिम्टम वाला वेरिएंट समझकर अनदेखी ना करें, बल्कि तेजी से बढ़ते संक्रमण को जल्द रोकने के उपाय पर चर्चा करें। इसे लेकर भारत में एक एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वैक्सीनेशन की स्पीड और आरटी-पीसीआर में संदिग्ध पाए गए लोगों की ओमिक्रॉन रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग रहा है और इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन के जितने मरीज अभी सामने आए हैं, देश में उससे कई ज्यादा मरीज हो सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में विदेश से लौटे सैकड़ों यात्री या तो ट्रेस नहीं किए जा सके हैं या फिर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट अब पेंडिंग है। ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को बेंगलुरु में मिला था। उसके 14 दिन बाद गुरुवार को वहां 5 और नए मरीज मिले। इस तरह कर्नाटक में 5 नए मरीजों के साथ ओमिक्रॉन के कुल 8 मरीज हो गए। बेंगलुरु में नए केस 5 और टोटल 8 हो चुके हैं। दिल्ली में 4 नए केस हैं और टोटल 10 केस हैं। हैदराबाद में 4 नए केस मिले और टोटल 6 मरीज हो चुके हैं। गुजरात की बात की जाए तो 1 नया केस मिला है, तो इस तरह से वहां पर टोटल केसेस अब 5 हो गए ओमिक्रॉन के। 2 दिसंबर को सिर्फ कर्नाटक में 2 मरीज मिले थे। उसके बाद के 14 दिन में ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार इतनी बढ़ी कि ये 11 राज्यों में तक फैल गया और इसमें 3 राज्य ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र 32 मरीज हैं, राजस्थान 17 मरीज हैं और दिल्ली यहां 10 मरीज हैं। जिन 3 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीज दोहरे अंकों में पहुंच गए हैं, उनमें से एक राजस्थान भी है और इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि वो वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ बूस्टर डोज शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन पीएम ना तो इस पर अमल कर रहे हैं और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। और इसी तरह का दावा दिल्ली सरकार का भी है। दिल्ली सरकार ने अपने बूते यह दावा किया था कि वो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सारे इंतजाम पूरे कर चुकी है, लेकिन दिल्ली में कोरोना के डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। देश में अगर ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार घातक होती है तो इससे बचाव के लिए ज्यादा संक्रमण वाले मुंबई जैसे शहर में कई तरह की सख्तियां लागू की गई हैं, लेकिन आलिया भट्ट जैसी सेलिब्रिटीज इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती दिखी हैं। आलिया भट्ट पर आइसोलेशन के नियमों को तोड़कर मुंबई से बाहर जाने का आरोप लगा है। अब बीएमसी ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा है। कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने के बाद आलिया भट्ट को 14 दिन आइसोलेशन में रहने को कहा गया था, लेकिन वो अपनी नई फिल्म RRR के प्रमोशन करने के लिए मुंबई से बाहर चली गई। हम आपको बताते हैं कि आलिया इस पूरे विवाद में आखिर फंसी कैसे। दरअसल आलिया भट्ट 8 दिसंबर को करण जौहर के घर पार्टी में गई थी। 11 दिसंबर को उस पार्टी में से 6 सेलिब्रिटीज कोविड पॉजिटिव पाए गए। हालांकि आलिया की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बीएमसी ने एहतियातन उन्हें हाई रिस्क संपर्क में आने वाले 14 लोगों को होम क्वारंटीन के लिए कहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।